जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आई चैनल आपसे आप बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 2021 से 22 के ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आया था दोस्तों, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। इसका ज्वाइनिंग चल रहा है दोस्तों। कई ऐसे डिवीजन है जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग हो चुका है, और कई ऐसे डिवीजन है जिसका ज्वाइनिंग अभी चल रहा है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका अभी तक ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं, और आपका कौन सा डिवीजन है। और ठीक है, और ताकि उसके बारे में कोई भी जो अपडेट आए तो आपको बता सके। फिलहाल जो है सियालदह की तरफ से ज्वाइनिंग आना शुरू हुआ है, जिसके बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। वेस्टर्न रेलवे का इस सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ कई सारी और भी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट चैनल पे आई हुई है, एक बार चैनल विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। ये हम बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के 2021 से 22 की ईयर का एक कॉल लेटर आया हुआ है पोस्ट के माध्यम से, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पाइएगा, ये कॉल लेटर है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सियालदह डीआरएम बिल्डिंग काइजियर स्ट्रीट कोलकाता की तरफ से। ठीक है, ये देखिएगा 24/4 को रिलीज हुआ है कॉल लेटर। और ये कैंडिडेट को आया हुआ है आईटीआई कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप, जो कि ब्लैक स्मिथ ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिसशिप के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है उनको ये सभी डॉक्यूमेंट और ये रूल्स बताए गए कि ये रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 10 मई को 10 मई 2023 को 5 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड और भी जो फोटो स्टेट है सभी लेकर के आपको पहुँच जाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्या लेकर जाना है आपको। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी, बताया जा रहा है। नो एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड एंड यू विल लीव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपको खुद का ही अरेंजमेंट करना होगा। देखिए स्टाइफंड आपको पे किया जाएगा, जो कि रूल होगा उसी के अनुसार। अप्रेंटिसशिप जो और गर्जीवन अगर माइनर इन केस माइनर होते हैं, ठीक है, तो अब गर्जीवन होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट माइनर नहीं होते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप कहलाएगा। और अप्रेंटिसशिप मतलब 18 साल से उम्र कम है तो गार्डियन उनके होंगे माइनर में होते हैं। ठीक है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो गर्जीवन करते हैं। बाकी जो मेजर कैंडिडेट होते हैं वो अप्रेंटिसशिप का खुद का साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। योर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज लाइबल टू टर्मिनेट विदाउट नोटिस फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। और आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका जो है आपका टर्मिनेट कर दिया जाए। जैसे कि डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, और योर इंगेजमेंट इज ट्रेनिंग डिपेंड ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ जेन्युइननेस। और ट्रेनिंग का जो रिपोर्ट जैसा रिपोर्ट होगा उसका इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसी के आधार पर आपका फिर यहाँ पे ट्रेनिंग डिपेंड करता है। और अच्छा अटेंडेंस नहीं रहा, डेली ने रेगुलर नहीं जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं है आपका ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको यहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही आपको टर्मिनेट किया जा सकता है इन सभी रीजन से, इसका ध्यान रखना है। और अनफिट और मेडिकल में अनफिट पाया जाता है तो भी आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो इसका ध्यान रखना है। और ये जॉब की गारंटी नहीं देता है कोई भी। और यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेने के बाद कहते हैं नो गारंटी फॉर योर एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवे। और यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते तो फिर मत किया कि हम हमारा कंप्लीट हो गया अब हमको जॉब दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये हाँ, तो ये कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि आज ट्रेनिंग विल बी लायबल टू बी टर्मिनेट कैंसिल विदाउट एनी प्रीड्यूस prejudice if any the document submitted by the support of date of birth। कोई भी डॉक्यूमेंट और गलत भी पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि सभी डॉक्यूमेंट जो है सही हो, फेक ना हो कोई भी डॉक्यूमेंट। अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिस्पेक्ट इज टू बी सबमिटेड बाय यू इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन द नॉन ज्यूडिकल स्टैम्प पेपर थ्रू नोटरी एज पर इंस्ट्रक्शन इन द स्पेसिफिक। मैंने देखिए आपको इसके साथ आया होगा एक नॉन ज्यूडिकल स्टैम्प पेपर पे नोटरी से साइन कराने का एक पीडीएफ, इसके साथ पेपर आया होगा। मेरे पास तो नहीं भेजे हैं कैंडिडेट, लेकिन आपको एक नोटरी से एक लेटर आया होगा नोटरी से बनवाने के लिए, जो कि नॉन ज्यूडिकल स्टैम्प पेपर पे बनवाने के लिए आया होगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी बनवा लीजिएगा। उसका स्पेसिफिक मेन भेजा गया होगा, उसका परफॉर्मा भेजा गया होगा। यू आर एडवाइज ऑल्सो एडवाइज टू सबमिट मैंडेट फॉर्म एनईएफटी। ये जो है ये आपको भेजना है। इसके साथ देखिएगा
यही है। क्रेडिट क्लीनिंग है, क्लीनिंग सर्विस है, बैंक डिटेल्स है, ये सभी आपको भर के इसको जमा करने होंगे। ठीक है। और इसमें देखिएगा, इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको जमा करने होंगे। ठीक है। बैंक का पासबुक का पहला पेज भी आपको जमा करना होगा। एक कैंसिल चेक होगा। एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, और स्कूल या और आईटी का जहाँ से आपने पास आउट किया है। ठीक है। तो उसको जमा कराइए। और इसमें देखिए मैंडेट फॉर्म, नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर, डिक्लेरेशन फॉर्म, और यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट जो है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेटर, ये जो लेटर है इसका फोटो कॉपी भी ले लीजिए और इसी लेटर को भी लेते जाइएगा। ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और ये जो मैंडेट फॉर्म है आपको आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये खाली अभी रखिएगा, वहाँ पे जा करके भरवा देंगे वो आपको। बैंक डिटेल फिलअप कर दीजिए। ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी और नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसे डिवीज़न आप में बचे हैं ईस्टर्न रेलवे का जिसका ज्वाइनिंग का लेटर अभी आपको नहीं मिला है। और ट्रेड भी साथ में कमेंट कर दिए कौन सा ट्रेड है। ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता है वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।